हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं वरदान क्लासेस और ये क्लास 8 का और ये जो है क्लास 8 चैप्टर 5 नहीं 6 है हमारे अतीत का। ये चैप्टर जो है 6 का वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले 5 वीडियो बना चुके हैं, आप ऊपर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो ये क्लास 8 का जो हो गया छठा वीडियो है। क्लास 6 है हमारे अतीत से वर्तमान हिस्ट्री का बुक है, जिसका आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन और जानकारी आपको मिलते रहे। चलिए यह वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ पहले याद कर लें, पहले पीछे वाले जो भी ज्ञान है उसको याद कर लेना है। क्या करना है? याद करना है और उसके बाद फिर बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की मांग थी? यूरोप में था किस तरह के कपड़ों की मांग है? तो यूरोप में जो है किस कपड़े की मांग है? तो मसलिन, जिसको मलमल कहा जाता है, इसकी मांग होता है। सूती कपड़ा की मांग होता है। छीनट, जो छीट होता है उस कपड़े की मांग होता है। और बारीक मलमल कपड़े, ये 4 कपड़े की जो होता है यूरोपीय बाजार में खूब मांग होता है। ये था पहला प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न है, कह रहा है जामदानी क्या है? जामदानी क्या है? जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने होते हैं। करघे में क्या होता है? सजावटी चिन्ह बुने होते हैं। इसका रंग स्लेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या है? बंगाल में ढाका और संयुक्त प्रांत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, अभी उत्तर प्रदेश है, में लखनऊ में जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। थोड़ा वीडियो में आवाज़ आस पड़ोस का आ सकता है क्योंकि बगल में मकई का दौनी हो रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी वीडियो आवाज़, इसलिए घबराइए नहीं। थोड़ी देर में ये बंद हो जाएगा, फिर अच्छे से आवाज़ आने लगेगी। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। कह रहा है बंडाना क्या है? तो बंडाना क्या है? बंडाना जो शब्द का प्रयोग गले, सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबुंद के लिए किया जाता है। क्या होता है? गला में जो हम पहनते हैं छापेदार गुलबुंद की तरह किया जाता है। फिर यह शब्द जो है हिंदी के बंधना शब्द, बंधना जो है बांधना शब्द से लिया गया। इस श्रेणी में चटक रंग वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े बांधने और रंग साजी की विधियों से ही बनाया जाता है। फिर तीसरा है, बांधना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते हैं। फिर चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न कह रहा, अगड़िया कौन होते? अगड़िया जो है कौन होते, उसके बारे में बताना। तो अगड़िया जो है लोहा बनाने वाले लोगों का एक समूह होता है। जो लोहा बनाता है, लोहा को पीट पाट कर अलग औजार बनाता है, उसका एक समूह होता है जो मध्य भारत के गांव में रहता है। कहाँ रहता है? मध्य भारत के गांव में, जैसे मध्य प्रदेश में रहता है। तथा गला की कला में निपुण होता है। गला की कला में क्या होता है? निपुण होता है। फिर अगला चलते हैं, ये रिक्त स्थान की भरने वाला है। प्रश्न संख्या 5 पर रिक्त स्थान की भरना है। पर अंग्रेजी का सीजट शब्द डैश शब्द से लिया था। सीजट क्या होता है? छींट शब्द से आया हुआ है। फिर टिप्पू का तलवार डैश स्टील से बना, किससे बना हुआ है? तो बूट से बना हुआ है। टिप्पू का सुल्तान का जो तलवार है वो किससे बना हुआ है? तो बूटज से बना हुआ, बूटज से। तो कह रहा भारत का कपड़ा निर्यातक डैश सदी में गिरने लगा। कब हुआ? 19वीं सदी में कपड़ा निर्यातक गिरने लगा, जब अंग्रेज ने कब्जा कर लिया था तब। अब कह रहा आइए विचार कर, पहले विचार करना फिर बताना है। विभिन्न कपड़ों के नाम से उनके इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलता है, क्या पता चलता है, उसके बारे में बताना है। तो चलिए बताते हैं। पहला जो है अंग्रेजी की सीटज शब्द हिंदी के छीट शब्द से निकला है, जिसको पहले ऊपर बता चुके हैं। फिर कह रहा हमारे यहाँ छीट मतलब रंगीन फूल पत्तियाँ वाले छोटे छाप के कपड़ों को छीट कहा जाता है। छोटे छोटे छाप जो छीट तरह होता है, इसको कहा जाता है। फिर बांडा शब्द का प्रयोग गले या सिर पर बांधने वाला चपट
रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है, जो सिर पर हम लोग बांधते हैं। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से आया। आज भी हम लोग गमछे या फिर कोई बांध लेते हैं, रिबन बांध लेते हैं, तो वही सब ये होता है। फिर है तीसरा, मुस्लिम मलमल शब्द का प्रयोग इराक के मोसूल शहर के आधार पर है। यूरोप वासियों ने इराक के मोसूल शहर में अरब व्यापारियों के पास बारीक बुनाई का कपड़ा देखा, जिसे क्या कहा, मसलिम या मल। चलते प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कह रहा हूँ, इंग्लैंड की ऊंट और रेशम उत्पादन में 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध क्यों होने लगा। देखिए, जो इंग्लैंड का कपड़ा था वो इंग्लैंड के ऊन और रेशम के उत्पादों ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत से आयात करने पर वो विरोध करने लगा। इसका कारण पहला है, जो इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। अंग्रेज कपड़ा उत्पादन अपने देश में केवल अपना ही कपड़ा बेचना चाहते थे, इसलिए उसको भारतीय आयात पर रोक लगा देता था, विरोध कर रहा। दूसरा, इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माण भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से परेशान था। वो चाहते थे इंडियन क्या होता कपड़ा, और जो भी वो खूब लोकप्रिय था, अच्छा किस्म का था, इससे परेशान था, इसलिए इसको विरोध कर रहे थे, ताकि अगर ये ज़्यादा बिकेगा तो उनका अपने देश वाला कपड़ा नहीं बिक पाएगा। फिर कह रहा अलग, अब सफ़ेद मलमल या बिना वार वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में भी भारतीय डिजाइन छापे जा रहे थे। अब सफ़ेद मलमल जो होता था, बिना बार वाले कोरे भारतीय कपड़े पर क्या करने लगा, इंग्लैंड भी भारतीय डिजाइन सब छापने लगा, जिससे लगे कि वो भारतीय और बेच सकते हैं, जिसके कारण उसका विरोध करता था। फिर 8वां प्रश्न है, 8वां कह रहा है, ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादन किस प्रकार को प्रभावित किया, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहला जो है प्रभाव, अब भारतीय कपड़ों का यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से प्रतिस्पर्धा क्या होने लगा, दोनों में तनाव होने लगा था, दोनों एक दूसरे से संघर्ष करने लगा था। फिर दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात कठिन हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क लगाया था, भारी टैक्स जोड़ दिया था। फिर तीसरा, ब्रिटिश एवं और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना ही क्या कर दिए थे, बंद कर दिया। जितना ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनी भारत से कपड़ा खरीदना बंद कर दिया था, और उसके एजेंडा से तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकर को पेशगी देना भी बंद कर दिया, बुनकर को जो पैसा था उसको भी देना बंद कर दिया था। फिर ये चौथा कौन, इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों से 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजार से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हजारों बुनकर, लाखों सूत काटने वाले ग्रामीण महिला बेरोजगार हो गया था। इस कारण से उसका विरोध होने लगा था। चलते हैं प्रश्न संख्या, नेट खुला, एक सेकंड नेट बंद कर देते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ। तो 19वीं सदी में जो हुआ था, 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि औपनिवेशिक शहर के नए वन कानूनों से बने आरक्षित घोषित कर दिया था। वन को क्या कर दिया, आरक्षित घोषित कर दिया, और वनों में लोगों को प्रवेश पर भी क्या लगा दिया था, पाबंदी लगा दिया था, रोक लगा दिया, जिसके कारण लौह प्रगलन के लिए कोयला बनाने के लिए लकड़ी मिलना बंद हो गया था, जिसके कारण वो गलेगा नहीं, लोहा को जमा ताप करके गर्म करके फिर अलग अलग आकार दिया जा सके। फिर कह रहा 19वीं सदी के अंत में तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात होने लगा। कहाँ होने लगा था, ब्रिटेन से, जिसके कारण अस्थायी प्रगलन वो होता है जो पीट कर क्या करता है, लोहा को पहले गर्म करके पीट करके फिर अलग अलग आकार देता है, उसको प्रगलन कहा जाता है। द्वारा बनाए गए जा रहे लोहा क्या होने लगा, उसका मांग कम होने लगा, जैसे ब्रिटेन से आने लगा। फिर कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में प्रवेश की अनुमति दी, लेकिन प्रगलन को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत सारी टैक्स मांगने लगा। क्या होगा जी, तुम लकड़ी काट सकते, लेकिन उसके बदले में बहुत सारे टैक्स लेता था, जिससे इसकी आय में क्या आने लगा, कमी आ गई। फिर आज का है 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय वस्त्र उद्योग को अपने शुरुआती सालों में किन समस्या से जूझना पड़ा था। देखिए, पहला समस्या क्या था,
इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, अधिकतर देशों में सरकार आयाती वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगा कर अपने उद्योग को प्रतिस्पर्धा को बचाता था, परंतु भारत में औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय स्थानीय उद्योगों को ऐसी सुरक्षा नहीं दिया था। फिर तीसरा है, 1880 तक भारत के सूती कपड़ा पहनने वाले लगभग 2/3 लोग ब्रिटेन में बना कपड़े पहनने लगे थे, जिससे हजारों बुनकर तथा लाखों सूत काटने वाली ग्रामीण महिला बेरोजगार हो गई था। तो ये सारी समस्या था। फिर कह रहा अगला 11 नंबर प्रश्न कह रहा, पहले महायुद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को किस बात से मदद मिली? टिस्को जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है रतनलाल टाटा जी का है। इसको जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट किया था 1907 ईस्वी में। उसके बारे में पूछ रहा। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ब्रिटेन में उत्पादित इस्पात की खपत यूरोप में युद्ध के मामलों को पूरा करने के लिए होने लगा। ठीक है ना? क्या होने लगा? विश्व युद्ध जब आरंभ हुआ तो ब्रिटेन में उत्पादित इस्पात की खपत पूरे युद्ध की मांगों को पूरा करने के लिए होने लगा था। फिर दूसरा है, इसके कारण बढ़ावा मिला टिस्को को। फिर भारत आने वाली ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और भारतीय रेलवे की पटरियां की आपूर्ति के लिए कहां से आने लगा? टिस्को पर आश्रित हो गया। ब्रिटेन से आने वाला स्टील की मात्रा में गिरावट आई, जिससे टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी से ही लोहा की खरीदारी करने लगा, पटरी का। आज भी ब्रिटेन में आप जाइएगा तो वहाँ की पटरी इसी का बना हुआ है, टिस्को का, टाटा आयरन स्टील कंपनी का ही है। फिर कह रहा तीसरा जो है, औपनिवेशिक सरकार ने युद्ध लंबा खींचने की स्थिति में टिस्को को युद्ध के लिए गोले के खोल, रेलगाड़ी के पहिए बनाने का काम भी दिया था, जिसके कारण उसका काम बढ़ा और वो विकास किया। फिर कह रहा है उत्पादन वृद्धि होना। चौथा, औपनिवेशिक सरकार जो है 1919 तक टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को खरीद लेती थी और कुछ समय बाद टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन गया था, जिसके कारण इसके उत्पादन में वृद्धि में मदद मिली। अब यहाँ देखिए, रेशमी कपड़े की बुनाई कौन करता था? अकबर काल से होता है। कब से होने लगा था? रेशमी कपड़े की बुनाई जो है अकबर काल से ही शुरू हो गया था। जरीदारी कब से शुरू हुआ? तो 19वीं शताब्दी। संगमरमर कब से हुआ? तो मुगल काल से शुरू हुआ था। कालीन जो है मुगल काल से, अब सूती वस्त्र मुगल काल से। चिकनकारी जो है वो 320 ईस्वी पूर्व से ही बनते आ रहा है भारत में। धातु का कार्य कब से हुआ? 3000 ईस्वी पूर्व से ही भारत में होते आ रहा है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिए। फिर वीडियो कैसा लगा वो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले अन्य वीडियो की जानकारी भी आपको मिल सके। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।